नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बराबर कर रहे होंगे। हमारी इस सीरीज़ में जो चल रहा है वो दोस्तों साइंस की बेसिक क्लासेस चल रही है। ये जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में काम आएंगी। हमने अब तक कहाँ तक पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इनकी बातें हमने कर ली थी। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सीधे हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। जो पहली अभिक्रिया होती है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक और नाम होता है योगशील अभिक्रिया, एक और नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? इस अभिक्रिया की पहचान क्या है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन या फिर योगशील अभिक्रिया। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल पढ़ा के मतलब एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आप चाहो तो आपकी नोटबुक में नोट कर सकते हो कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन या फिर योगशील अभिक्रिया। एडिशनल रिएक्शन व्हेन two or more than two reactants are reactant and make a new compound, then this reaction is called additional reaction. एग्जाम्पल की बात करें, मान लो कोई A रिएक्टेंट है, A अभिकारक है, B है और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, संयोजन, योगशील या फिर एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि और एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, जल का निर्माण करते हैं। मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एडिशनल। देखो दो रिएक्टेंट है और यहाँ केवल ये पूरा एक ही प्रोडक्ट है, एक ही बनेगा जब, तो कौन सी रिएक्शन, एडिशनल या फिर संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, C+O2 बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, CO2 Mg+O2 MgO H2+Cl2 HCl और एग्जाम्पल है जैसे अगर अपन N2+O2 N2O Na+H2 NaH, जितने भी मैंने रिएक्शन लिखी है दोस्तों, उसमें रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की साइड में दो रिएक्टेंट है और उत्पाद की साइड में केवल क्या है, एक ही उत्पाद या फिर एक ही प्रोडक्ट है। तो ये सारे कौन सी रिएक्शन के एग्जाम्पल है दोस्तों, संयोजन या फिर योगशील अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और ऐसी रिएक्शन की बात करते हैं हम, दूसरी रिएक्शन जिसको हम क्या कहा करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, वियोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। रिएक्शन डीकंपोजिशन या फिर वियोजन, इसका एक और नाम है हिंदी में दोस्तों, अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया। अब ये क्या होती है, अपघटनी, वियोजन या फिर डीकंपोजिशन। दोस्तों ये संयोजन या फिर एडिशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है, बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। कैसे, इसमें क्या होगा, एक कोई रिएक्टेंट होगा, एक ही अभिकारक होगा और वो रिएक्शन में क्या बनाएगा, दो अलग अलग या दो से ज़्यादा उत्पाद बना दे अगर, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन या फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन है। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, चलो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे H2O है, अगर इसको हम गर्म करेंगे या आयनीकृत करेंगे तो H2+O2 का निर्माण होगा। यहाँ एक ही अभिकारक है और यहाँ दो या दो से ज़्यादा क्या बन गए हैं,
उत्पाद या फिर प्रोडक्ट बन गए, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन या फिर अपघटनीय अभिक्रिया। दोस्तों वियोजन जो अभिक्रिया है वो मैं आपको बता दूं कितने प्रकार की होती है। ओहो, दोस्तों वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है? ताप अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरी होती है विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी। और तीसरी कौन सी होती है? प्रकाश अपघटनी। इंग्लिश में ताप अपघटनी को हम बोलते हैं कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटनी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक। अब ये जो तीनों रिएक्शन है ये किसका प्रकार है? वियोजन या फिर अपघटनीय अभिक्रिया का प्रकार है। मतलब इसमें यह है कि कोई एक रिएक्टेंट होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा किसमें टूट जाएगा? प्रोडक्ट या फिर उत्पाद में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये टूटना की जो प्रक्रिया है ये ताप की या फिर हीट की प्रेजेंस में होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ताप अपघटनी या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करवाने के बाद में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर विद्युत अपघटनी। और अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटनी या फिर फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। दोस्तों ताप अपघटनी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जब किसी रिएक्शन में हम ताप देंगे, ऊष्मा देंगे और वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाएगा। जैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कौन बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ताप अपघटनी। ये ट्राइंगल का जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं ताप का साइन, मतलब थर्मल या फिर ऊष्मा का सिंबल। तो ये ताप की उपस्थिति में हो रही है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ताप अपघटनी अभिक्रिया। अगर हम जैसे कि मैं बात करूं H2O जल है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये किस में टूट रहा है? H2 + O2 में। बैलेंस कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अगर यही कोई रिएक्शन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर दूँ आपको दोस्तों, AgCl या फिर AgBr, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे लिखो दोस्तों, पहले एक पढ़ लो AgBr। अगर AgBr जो है इसको सूर्य के प्रकाश में रखें या सनलाइट में रखें तो क्या होता है? ये Ag अलग हो जाता है, 2 Ag, और Br2 जो है वो अलग बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम वियोजन अभिक्रियाओं के तीनों प्रकार पढ़ लिए, ताप, प्रकाश और फिर विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। ठीक है, दोस्तों अगला जो प्रकार है वो प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना है इस चीज़ को, कि जब कोई कम क्रियाशील तत्व, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं, अच्छा इसके लिए आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, आपको पढ़नी पड़ेगी विस्थापन के लिए कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो आपको पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़नी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी। और ये सक्रियता श्रेणी क्या है दोस्तों, इसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। कौन से क्रम में रखा गया है, घटते हुए क्रम में। और कैसे, ये श्रेणी क्या है, आपको कैसे याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये है दोस्तों सक्रियता श्रेणी। इसमें जो सबसे पहले तत्व आ रहा है ये ज़्यादा क्रियाशील है, फिर क्रियाशीलता का क्रम कौन सा हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। तो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये आपको याद रखनी है दोस्तों, काफ़ी सारा टाइम भी बचाएगी आपका ये, और काफ़ी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प भी करेगी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैं जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, Fe + CuSO4 क्या बनाएगा, या मैं ऐसे कहूं Cu + FeSO4 क्या बनाएगा। अब दोस्तों आप अगर जनरली आपने अगर ये सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़ी है, आपने केवल विस्थापन अभिक्रिया का नाम देखा है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ Fe से कॉपर को डिस्प्लेस कर दोगे और क्या बना दोगे, FeSO4 + Cu। या क्या करोगे आप, Cu से Fe को डिस्प्लेस करोगे, क्या बना दोगे, CuSO4 + Fe। लेकिन दोस्तों दोनों ही अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया गलत है, और गलत कौन सी है ये डिसाइड करेगी हमारी सक्रियता श्रेणी। कैसे करेगी कि जो अकेला तत्व है या अकेला परमाणु है ये अगर अधिक क्रियाशील है किससे, किसी कंप्लीट कंपाउंड वाले किसी एक धातु से। अब आपको ये देखना है कि Fe अधिक क्रियाशील है या फिर कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो आपको जब सक्रियता श्रेणी में आप चलोगे तो आपको कॉपर यहाँ नजर आएगा और Fe दोस्तों कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। Fe पहले आ रहा है, मतलब Fe ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो कॉपर जो है वो Fe को आसानी से, Fe जो है वो कॉपर को आसानी से विस्थापित कर देगा, क्योंकि Fe जो क्या है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये अभिक्रिया अपनी क्या हो गई, सही हो गई। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया को ऐसे लिखा जाए कि क्या कॉपर Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा, हटा पाएगा, तो बिल्कुल नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो Fe से क्या है, कम क्रियाशील है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। हमने कौन कौन सी पढ़ ली, संयोजन पढ़ ली, मतलब एडिशनल पढ़ ली, वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन पढ़ ली, और हमने कौन सी पढ़ ली, विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टाइप की। चौथा प्रकार जो है दोस्तों वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोस्तों विस्थापन, जैसे आपने पढ़ा कि विस्थापन में क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व जो है
वो विस्थापित हो जाता है किससे, अधिक क्रियाशील तत्व से। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी एक विशेष पहचान है कि इस अभिक्रिया में दोस्तों आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, अगर मैं कोई रिएक्शन की बात करूं तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन Na2SO4 वाला, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें आयन क्या बनेंगे, जब ये टूटेगा ना दोस्तों Na2SO4, तो ये टूटेगा Na प्लस में 2Na और SO4 टूटेगा -2 में। बेरियम जब टूटेगा तो Ba प्लस में और Cl टूटेगा Cl माइनस में, यहाँ 2 बेरियम आ जाएंगे। ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों, अब ये देखो आयनों का आदान प्रदान का मतलब है इस प्लस वाले आयन की जगह ये प्लस वाला चला जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जब ये B यहाँ जाएगा, सॉरी Ba बेरियम, तो क्या बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और जो नेगेटिव वाला आयन है ये नेगेटिव वाले आयन से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब क्या बना देगा, अरे सॉरी मैंने क्या बनाया दोस्तों, BaSO4 है ना, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। ये Ba का चला गया Na की जगह। ठीक है, तो क्या बना गया, BaSO4 बनाएगा, जब Ba का चला जाएगा Na की जगह और Na का चला जाएगा इस Ba की जगह, तो क्या बना देगा ये NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इस अभिक्रिया में दोस्तों एक अवक्षेप का निर्माण होता है, ये किसके रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जिस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एक और अभिक्रिया की, जिससे जो बहुत जगह आपके पास कंटिन्यू काम में आएगी और बार बार पूछी भी जाती है, उसे कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, या जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब भी दोस्तों कोई अम्ल, कोई कौन अम्ल किससे क्रिया करेगा, किसी भी क्षार से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, लवण प्लस जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लवण और जल का, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल ले लो, मान लो HCl ने क्रिया करी किससे, NaOH से, तो क्या बना गया दोस्तों, लवण तो बनेगा NaCl और जल कौन बनेगा, H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल, और इस अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही खत्म करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा कंटिन्यू इसी सीरीज़ को हम और बढ़ाएंगे, लगभग 4 या 5 टाइप की रिएक्शन और रह गई हमारे पास। टॉपिक को ख़त्म करेंगे और एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हमारे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।